हम आपको बहार नस्तालिक चैनल में खुशामदीद कहते हैं। आप अपनी और अपने बच्चों की खूबसूरत उर्दू इंग्लिश लिखाई के लिए और अपडेट रहने के लिए बहार नस्तालिक चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लाहौरी नस्तालिक में मीम डालना सीखेंगे। तो देखें सबसे पहले कि मीम कहाँ से शुरू करते हैं। पिछले सबक के साथ हम इसको अगर आगे बढ़ाएं तो जहाँ पे लाम हमने ख़त्म किया था, एक कत ऊपर लाइन, और इस लाइन से तकरीबन 1/4 कत या इस लाइन से ही आपने यहाँ से मीम शुरू करना है। ये एक कत ऊपर था और इस लाइन पे आप यहाँ पे एक नुक्ता लगा लें कि यहाँ से अपने मीम को शुरू करना है। आप ऐसे करें कि इस लाइन के ऊपर आपने मीम को इतने टेढ़े रुख पर आपने कलम रखनी है। ये देख लें कि ये सीधा है और ये तकरीबन इतना टेढ़ा आप कलम रखते हैं, और उसके बाद इसको आप यहाँ से नीचे की तरफ खींचते हैं। जैसे ये लाइन हो आप यहाँ पे रखें और इसको इस तरह से खींचें। ये एंगल तकरीबन बनाएं इसका। मैं भी बताता हूँ कि क्या क्या मुमकिन गलतियाँ भी हो जाती हैं। आप इसको यहाँ पे रखें, इसको तकरीबन आप नीचे खींचें, पौना कत तकरीबन खींचें। ये इस तरह से अगर आप मेजर करें तो ये पूरा कत नहीं है, अभी मेरा थोड़ा सा कम है। तो आप एक पूरा इस तरह से एक नुक्ता बनाएं और पौने कत में बनाएं। उसके बाद आपने इसको थोड़ी सी जुम्बश देनी है। ये जो आपकी नोक आई है इस तरह से, यहीं पे आपने इसको बहुत नीचे सा, बहुत हल्का सा गोलाई देते हुए नीचे वाली नोक को इस तरह से जुम्बश देनी है। नीचे वाली नोक को इस तरह से, ताकि नीचे से मीम हमारा बोझल ना हो। यहाँ पे आए, यहाँ से आपने इसको ये जुम्बश दी और ये इस नोक को यहाँ से जहाँ से शुरू किया था इसके बीच में से निकालते हुए आप इसको ये नीचे गिरा दें। और यहाँ से जो पौना कत था, जब हम इसकी मीम की शक्ल को इस तरह से सेट करेंगे तो ये हमारा ऑटोमेटिकली इस तरह से भी देखें पूरा कत बन गया है। ये हमारा पूरा कत है। लेकिन आप पूरे कत में जब पहले ही बनाएंगे तो फिर इसकी नोक को सेट करते हुए ये आपका मीम एक कत की पैमाइश से बड़ा हो जाएगा और ये बोझल हो जाएगा, वज़नी हो जाएगा। तो हमने इसको वज़नी भी नहीं रखना। ये हमारे मीम की शक्ल होगी। अभी हम मीम का अलिफ ड्रा करेंगे। अब देखें मीम का अलिफ 5 कत का होता है। यहाँ पे पहुँचने के बाद आप 5 कत देखें। यहाँ से एक कत ये हो गया, 2.5 कत हमारे ये हो गए और एक कत इसका और नीचे हो गया। तो ये 1 2 3 4 5 कत हमारे मीम की पैमाइश होगी। ये हमने मीम का अलिफ डालना है। अभी अलिफ डाल लें, फिर इसके बाद मैं आपको इसकी बारीकियां समझाता हूँ कि इसका अलिफ कैसे होता है। इसको नोक के साथ हम आहंग कर लें। ये हमने एक कत रखा था, इसकी पैमाइश देखें, एक कत। इसको अगर इस तरह से मेजर किया जाए तो भी ये एक कत हो गया। अब इसको अगर यहाँ पे जहाँ से ये टर्न बना था इसका, यहाँ से अगर हम इसका एक कत मेजर करें तो ये यहाँ पे जहाँ पे मीम ख़त्म हुआ था हमारा, ये टर्न लेकर ख़त्म किया था, ये एक कत की बराबरी में आ जाएगा यहाँ तक। और अगर हम इसको इस रुख पे मेजर करें, नीचे की तरफ हमारा हो गया एक कत। और अगर हम इसको एंगुलर मेजर करें तो ये जहाँ से नीचे गिरा है ये हमारा 2 कत की पैमाइश आ जाती है।
और ये जो नीचे हमारा आया ये 5 कत आ गया। और लाइन से अगर नीचे देखें तो ये अभी हमारा, चूँकि यहाँ से जब शुरू करते हैं तो ये प्लेसिंग के हवाले से बता रहा हूँ कि जब मीम को हम तख्ती में यहाँ पे प्लेसिंग करते हैं तो उसमें ये हमारा 1.5 कत जो है वो मीम नीचे आ जाता है। अभी देखें ये तो हो गया मीम हमने लिखा ना, तो इसमें हमारी गलतियाँ क्या हो जाती हैं। मसलन देखें, मैं आपको मज़ीद यहाँ पे समझाता हूँ कि ये हमारी एक लाइन जब होती है ना, ये वाली लाइन, इस पे जब मैं एंगल को, ये मैंने ये एंगल रखा, अब मैं इसका एंगल अगर खड़ा रखता हूँ तो जब खड़ा रखता हूँ तो मैं इसको कैसे गिराऊँगा, नीचे इस तरह से गिराऊँगा। एंगल अगर ये वाला ठीक रखूँगा तो जब इसको मैं इस तरह से करके यहाँ से निकालूँगा तो ये मेरी मीम वाली शक्ल नोक वाली बन जाती है। यानी इस तरह से, ये अगर गुलाई भी हो तो ये तो चूँकि सीधा कट है तो ये मेरी मीम की शक्ल ऐसे चोंच वाली बन जाती है और बोझल सी हो जाती है। अब अगर मैं इस मीम को इस तरह से नहीं, अपने एंगल पे रखता हूँ, जैसे वो एंगल हमने बनाया, ज़्यादा खड़ा नहीं, थोड़ा सा टेढ़ा, ये बना दिया। अब मैं इसको अगर इस तरह से इस एंगल का ख्याल नहीं रखता हूँ, मैं इसको इस तरह से सीधा ले जाता हूँ, यानी कि ये, अब ये वाला मेरा एंगल देखें कितना छोटा बन गया। ये वाला मेरा एंगल सही नहीं है। जब मैं इसको ऐसे इसी तरह से, बाकी ये शक्ल में बेशक इसको इसी में से गुजारूँ, इस नुक्ते में से गुजारना होता है, तो जब हम इसको इसमें से गुजारेंगे ये, तो मेरी ये वाली शक्ल अब ठीक नहीं बनी है मीम की, इस तरह से खड़ी हो जाती है, इस तरह से सारी ख़राब हो जाती है। तो ये एंगल कैसे रखा जाए, अब देखें मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि एंगल कैसे रखा जाए। जब हम नुक्ता डालते हैं, ये हमने एक नुक्ता डाला, यहाँ से थोड़ी सी आप वो रहनुमाई ले लें कि एंगल कैसे रखना है। ये जो नुक्ता डाला ना, ये, इससे आप एंगल थोड़ा सा इतना खुला कर लें। नुक्ते को तो आपको पता है कि इसके कोने अपने बराबर रखने होते हैं, ये इसकी पैमाइश है। अब ये जो स्ट्रोक बनता है नुक्ता लगाने के लिए, इसको आप थोड़ा सा खोल लें, ये आपका एग्जैक्ट एंगल मीम का बन जाएगा। अभी देखें, अगर मैं इसको यहीं से ड्रा करूं तो फिर ये उसका वही वाला एंगल है। ये मेरा मीम का, ये मेरा अपना जो एंगल है, ये वाला, ये एंगल बन गया। अब इसमें दूसरी बात ये होती है कि मैं एक और आइडिया आपको देता हूँ कि मीम को कैसे लिखा जा सकता है। जैसे ये हमारी एक लाइन है जिस पे हमने इस मीम को यहाँ पे कलम को रखा है, नीचे वाली नो को इस लाइन के ऊपर रखा हमने। अब इसको आप देखें ऐसे बनाएं, ये आपने पौने कत में एक नुक्ता बना लिया, बहुत हल्की सी गुलाई के साथ, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगा, बहुत मामूली सी गुलाई के साथ। तो इसको आप थोड़ा सा और यहाँ से गोल कर दें इधर से। अब ये जिस एंगल पे कलम आपने रखी थी उससे यहाँ पे आप थोड़ी सी और टेढ़ी कलम रख लें। ये कलम और ये कलम, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, डालना एक ही स्ट्रोक में। अब यहाँ से जब रखी तो यहाँ पे आप रख कर इसको एक कलम, यहाँ से एक कत जो है ना आपने इसको नीचे चलाना है, यहाँ से यहाँ पे एक कत आपने यहाँ तकरीबन। अभी देखें मैं इसकी शक्ल बनाता हूँ। ये मैंने एक कत चला दिया। अब इसको अगर देखें मैं ऐसे गुलाई देता हूँ, रिदम सा देता हूँ, तो ये मेरा जो मीम है अब यहाँ पे आ गया, ये इसी के बीच में से आ गया। अब मैं इसको अलिफ बनाता हूँ तो देखिएगा मेरा अलिफ, देखिएगा यहाँ पे मैं इसके साथ नोक के साथ नोक मिलाता हूँ और अलिफ को लेकर आता हूँ। तो इस अलिफ की थोड़ी सी डिटेल देखिएगा कि इस अलिफ में क्या राज होता है। ये अभी यहाँ पे इसको हमान कर लिया। अब अगर आप इस अलिफ को गौर से देखें तो इसकी ये वाली साइड तकरीबन स्ट्रेट आ रही है, ये साइड स्ट्रेट है इसकी, और जो ये वाली साइड है ये इस तरह की कर्व में आ रही है। ये तो ये इसकी खूबसूरती होती है।
और आपने इसको ज़्यादा मोटा भी नहीं बनाना। और ये कैसे बनता है, अभी जुम्बश देखिएगा कि जब मैं इस अलिफ को यहाँ से लेकर आता हूँ तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी ये मैक्सिमम मोटाई तक, जहाँ पे अलिफ मेरा मैक्सिमम मोटा होता है उसके बाद इधर से पतला होना शुरू होता है, तो मैं बेसिकली इसको इधर से लाते हुए अपना जो अंगूठा है उसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे दबाता हूँ। देखिएगा ये मैं अभी इसको आहिस्ता आहिस्ता मोटा करता जा रहा हूँ और यहाँ से इसको आहिस्ता आहिस्ता मैं बहुत खफीफ सा दबाना शुरू कर दिया है। तो ये आपकी इस तरह से हल्की सी गोलाई माइल इसका अलिफ आ जाएगा और ये 5 कत का होगा। अभी देखें प्लेसिंग हो गई इसकी और जुम्बश भी हो गई, नुक्ते के बारे में, कत के बारे में, अलिफ के बारे में डिटेल। ये हमारा मीम का सबक था। अगले सबक में हम इंशाल्लाह नून के बारे में पढ़ेंगे।